हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत नेम रिएक्शन स्मिट अभिक्रिया। तो देखिए, स्मिट अभिक्रिया क्या होती है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को जो है कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजोइक एसिड HN3, अमोनिया होता है NH3, ये हाइड्रोजोइक एसिड होता है HN3, ये ध्यान रखना है। हाइड्रोजोइक एसिड होता है HN3 जबकि अमोनिया होती है NH3। तो हाइड्रोजोइक एसिड से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है। कहने मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्मिट रिएक्शन। तो देखिए, स्मिट रिएक्शन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। अब इसकी जैसे ही हम रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड HN3 से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो यहाँ पर जो COO समूह जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिमूव हो जाएगा और HN3 में 3 नाइट्रोजन एटम में से 2 नाइट्रोजन एटम रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा R, एक NH यहाँ से बचेगा, H ये होगा तो NH2, ये एक 1 डिग्री एमीन होती है, 1 डिग्री एमीन। इस रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें रिएक्शन का उपयोग जो है कन्वर्जन में किया जाता है। अगर किसी भी कंपाउंड में हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज करने हैं, जैसे हमें एथेनोइक एसिड टू मेथेनोइक एसिड बनाना है, कार्बन को डिक्रीज करने हैं, तो वहाँ पर हम इस रिएक्शन का प्रयोग करेंगे कार्बन को डिक्रीज करने के लिए कार्बन चेन में जो है। तो R की जगह अगर हम CH3 ले लेंगे तो देखिए CH3 COOH प्लस HN3 मीन्स क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे हीट करेंगे तो सीधे हम क्या करेंगे, COO को CO2 के फॉर्म में निकाल देंगे, HN3 से एक नाइट्रोजन एटम निकल जाएगा और रिमेन कंपाउंड जो बनेगा R की जगह पर CH3 है तो यहाँ CH3 NH2 आ जाएगा और मेथेनामीन बन जाएगी, मेथेनामीन प्राप्त हो जाएगी। जबकि यहाँ पर ये क्या था, एथेनोइक एसिड था, कहने का मतलब एथेनोइक एसिड, कहने का मतलब यहाँ पर 2 कार्बन थे, यहाँ पर एक ही कार्बन बचेगा हमारे पास। तो इस प्रकार से कार्बन को डिक्रीज करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। R की जगह पर हम ले लेते हैं CH3 CH2, फिर सेकेंड COOH प्लस HN3, और जैसे ही कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन होगी तो COO ग्रुप निकल जाएगा, CO2 फॉर्म में HN3 से नाइट्रोजन निकल जाएगी और रिमेन कंपाउंड CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। CH3 CH2 NH2 मीन्स एथेनामीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिक्रीज करने के लिए हम इस स्मिट अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। इसको नोट कर सकते हैं, फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शन के अंतर्गत एमीन बनाने की एक प्रमुख विधि, जिसके द्वारा हम लैब में भी इसी विधि द्वारा मुख्य रूप से हम एमीन का प्रिपरेशन करते हैं। हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो कन्वर्जन में इसका उपयोग कार्बन को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, होता क्या है कि जब वहाँ पर अम्ल एमाइड होगा RCONH2, इसको Br2 और KOH या NOH विलेन के साथ जब हीट करते हैं तो बनने वाला जो एमीन होता है वो 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन होता है, जिसको हम इस प्रकार समझते हैं RCONH2। ये क्या है, एक एमाइड है, एसिड एमाइड या एमाइड। इस एसिड एमाइड की रिएक्शन हम Br2 प्लस KOH सॉल्यूशन के साथ कराते हैं, ठीक है। तो एमाइड की रिएक्शन जब ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से होगी तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो CO समूह है, CO कार्बन ग्रुप जो पोटेशियम के साथ रिमूव हो जाएगा K2CO3 के फॉर्म में, और 2 पोटेशियम 2 Br के साथ चले जाएंगे 2K Br के फॉर्म में, 2K Br हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बचेगा यहाँ पर,
2 पोटेशियम चले गए K2Br के फॉर्म में और 2 पोटेशियम K2CO3 फॉर्म में। 4 जो OH एटम्स हैं, OH एटम्स होंगे वो 2H2 मॉलिक्यूल बना देंगे। अब चूंकि यहाँ CO ग्रुप निकल गया है तो ये बच जाएगा RNH2। ये एक 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन। तो हम कह सकते हैं कि एसिड एमाइड या एमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड aqueous KOH solution to form 1 degree amine. तो in this reaction one carbon atom it decreases in parent compound. तो parent compound हमारा एमाइड है, इससे एक कार्बन एटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए कार्बन श्रृंखला में या कार्बन चेन में कार्बन को डिक्रीज करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझेंगे। R की जगह CH3 ले लें, CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH। इसको यदि हम हीट करा दें तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर CO समूह निकल जाएगा, हमने बताया तुम लोगों को K2CO3 के फॉर्म में। पोटेशियम 2 निकल जाएंगे 2KBr के फॉर्म में। वाटर बन जाएगा 2H2O के फॉर्म में। अब यहाँ बचेगा CH3NH2, ये हो गया मेथेनामीन। क्या बन गया, मेथेनामीन बन गया। अब ये क्या था, ये था एथेनामाइड, एथेनामाइड। तो इस प्रकार से 1 कार्बन एटम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर C2H5 ले लें, C2H5CONH2 प्रोपेनामाइड, इसकी भी रिएक्शन हम Br2 प्लस QH से करा रहे हैं, Br2 प्लस 4KOH हीट करा देंगे। तो देखिए CO ग्रुप जो होगा याद रखना है K2CO3 के फॉर्म में चला जाता है, K2CO3। 2 पोटेशियम एटम 2 ब्रोमीन के साथ रिमूवल हो जाएंगे 2KBr और ये बन जाएगा 2H2O। तो यहाँ पर CO निकलने के बाद बन जाएगा C2H5NH2 या CH3CH2NH2 भी लिख सकते हैं। ये बन गया एथेनामीन, एथेनामीन बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोपेनामाइड से एथेनामीन बन गया। तीसरा एक एरोमेटिक में देख लेते हैं, ये हमारे पास बेंजाइमाइड है, बेंजाइमाइड। इसकी भी रिएक्शन हम Br2 प्लस 4KH के साथ कराएंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ भी CO समूह रिमूव हो जाएगा K2CO3 के फॉर्म में। अब ये बन जाएगा इस प्रकार से NH2 आ जाएगा और साथ में 2KBr प्लस ट्वाइस H2। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको नोट कर लें स्टूडेंट्स, फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट नोट देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शन के अंतर्गत प्राथमिक एमीन बनाने की बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट, गैब्रियल थैलामाइड अपक्रिया। गैब्रियल थैलामाइड अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया है जिसके द्वारा हम प्योर 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन बना सकते हैं, क्योंकि इस अपक्रिया द्वारा बनने वाली एमीन्स में 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री एमीन नहीं होती है, केवल 1 डिग्री प्योर प्राथमिक एमीन बनती है। तो देखिए क्या होता है कि थैलामाइड जो होता है, थैलामाइड कैसे बनता है, थाइलिक अम्ल जो होता है, थाइलिक एसिड की जब हम अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया से रिएक्शन कराने पर हमें थैलामाइड बनता है। थैलामाइड का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, ये जो कंपाउंड होगा थैलामाइड है, C++OCONH, ये थैलामाइड है। इस थैलामाइड की रिएक्शन हम अल्कोहलिक QH से करा देंगे। जैसे ही रिएक्शन अल्कोहलिक QH के साथ होगी तो अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्शन होने पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, थैलामाइड का हाइड्रोजन और अल्कोहलिक OH का OH ये वाटर के फॉर्म में रिमूवल हो जाएंगे और कंपाउंड जो बनेगा पोटेशियम थैलामाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पोटेशियम थैलामाइड
या थैलामाइड का पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। अगर सोडियम लेंगे तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये N माइनस होगा और ये K प्लस आ जाएगा। ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम और थैलामाइड। अब क्या होगा, पोटेशियम थैलामाइड जो बनेगा, इस पोटेशियम थैलामाइड की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड्स कराएंगे, RX। किसे कराएंगे, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड में जो हमारा हैलाइड होता है वो निगेटिव होता है पार्शली, और एल्किल ग्रुप होता है पार्शली पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम जो होगा वो KX के साथ चला जाएगा KX के फॉर्म में। अब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, N एल्किल थैलामाइड। ये CO आ जाएगा, ये CO आ जाएगा और ये हो जाएगा NR। इसे पढ़ते हैं N एल्किल थैलामाइड। N एल्किल थैलामाइड। N एल्किल थैलामाइड का हम चाहें तो एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दें या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएं। दोनों मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें 1 डिग्री एमीन देखिए किस प्रकार से बनेगी। अगर हम बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो यहाँ पर एक थैलिक एसिड बन जाएगा, COOH आ जाएगा, COOH आएगा। अगर हम बेसिक मीडियम में कराएंगे, इसी रिएक्शन को भी बताते हैं बेसिक मीडियम में भी, तो यहाँ सोडियम सॉल्ट बनेगा, प्लस साथ में ये R है, RN के साथ में 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर होगा ये देगा HOH दोगे, क्या देगा, HOH देगा। तो 2 हाइड्रोजन एटम N के साथ जुड़ जाएंगे, NH2 ना देंगे, और 2 OH होंगे, एक ऊपर वाले कार्बन से जुड़ जाएगा कार्बन ग्रुप से, नीचे वाले कार्बन से जुड़ जाएगा तो COOH बन जाएगा। अगर इसी को हम बेस के NOH के द्वारा हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जो प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ COONA आएगा और नीचे भी COONA आ जाएगा। प्रोडक्ट ये यहाँ चेंज हो जाएगा और बनेगी 1 डिग्री एमीन ही। क्या बनेगी, 1 डिग्री एमाइन का ही प्रिपरेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी लैंग्वेज क्या होगी, थैलेमाइड की अल्कोहलिक KOH या NOH से जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, पोटेशियम या सोडियम थैलामाइड बनता है या उसका साल्ट बनता है। यहाँ पर NaH लेंगे तो Na आ जाएगा, KOH लेंगे तो क्या आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन जो हम कराएंगे RX में से एल्किल हैलाइड से तो बनता है N एल्किल थैलामाइड। यहाँ पर R आ गया, एल्किल आ गया। अब N एल्किल थैलामाइड का हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, या तो बेसिक मीडियम में या तो एसिडिक मीडियम में। NaOH बेस के साथ कराएंगे तो बेसिक मीडियम में होगा, और बेसिक मीडियम होगा तो सोडियम साल्ट बनेगा थैलामाइड, थैलिक एसिड का। अगर हम एसिडिक मीडियम HCl द्वारा कराएंगे तो सीधे थैलिक एसिड बन जाएगा और सामने बनेगी 1 डिग्री एमीन। जो थैलिक एसिड बनेगा ये पुनः रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ में और थैलामाइड बना देगा और फिर से रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी जो है। इसको हम और भी एग्जाम्पल्स के द्वारा क्लियर करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, फिर से देखते हैं एग्जाम्पल में। ये हमारे पास हो गया क्या, थैलामाइड। इस प्रकार से थैलामाइड हो गया है। अब थैलामाइड की रिएक्शन हम पुनः KOH, कैसा KOH, एल्कोहलिक KOH से करा दें। तो जैसे ही एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन हुई तो ये क्या बन गया, पोटेशियम सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, पोटेशियम सॉल्ट बन गया। इतना तो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। और जैसे ही पोटेशियम सॉल्ट बनेगा इसकी हम एथिल आयोडाइड से रिएक्शन करा देंगे, C2H5I के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो KI अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास N एथिल थैलामाइड। ये बनेगा N एथिल थैलामाइड। ये R हो जाएगा और ये C2H5। इसे पढ़ेंगे N एथिल थैलामाइड। ये N एथिल थैलामाइड जो होगा इसको हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे एसिडिक या बेसिक मीडियम में, जैसे हमने पीछे बताया। तो फिर से यहाँ पर ये थैलिक एसिड बन जाएगा, थैलिक एसिड। और साथ में हमें देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये C2H5N जो होगा वो हमें दे देगा C2H5NH2 मीन्स एथेनामाइन। तो इस प्रकार से हम गैब्रियल थैलामाइड
रिएक्शन के द्वारा हम प्योर 1 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन कर लेंगे। इस रिएक्शन का यही इम्पोर्टेंस है कि इस रिएक्शन के द्वारा हम प्योर 1 डिग्री एमीन बनाते हैं। इसमें किसी प्रकार का मिक्सचर नहीं बनता है, कहने का मतलब ना 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री किसी प्रकार की एमीन्स का प्रिपरेशन नहीं होता है। ओनली 1 डिग्री एमीन्स बनती है। तो इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट तो कठिन नहीं है, देखने में कठिन लग रही है, बस याद रखें फॉर्मूला थैलामाइड है। KOH से रिएक्शन कराएंगे, जैसे KOH रिएक्शन होगा HOH के साथ वाटर के फॉर्म में चला जाएगा, पता है होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा, इसे पोटेशियम सॉल्ट बनना है। इसी एल्किलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोजन साथ चला जाएगा और ये एन-एल्किल थैलामाइड बनेगा। जैसे ही एन-एल्किल थैलामाइड बनेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे, हाइड्रोलिसिस कराने पर Rn तो पहले था, HOH वाटर होगा, इसमें क्या होगा 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे आके नाइट्रोजन से, ठीक है, एक ऊपर से और एक ये नीचे से, ये दोनों से जुड़ जाएंगे आके। और जो ये OH ग्रुप होगा, ये OH ग्रुप चला जाएगा कार्बन ग्रुप ऊपर साथ और एक नीचे वाले कार्बन ग्रुप के साथ। तो दोनों के साथ जब चला जाएगा तो इस प्रकार से हमारे पास ये थैलिक एसिड बन जाएगा और 1 डिग्री एमीन बन जाएगी। अब इसमें एक नोट लिख लें स्टूडेंट्स कि एरिल एमीन जो होते हैं, डू नॉट प्रिपेयर दिस मेथड इन दिस मेथड। वाई? ऐसा क्यों है कि हम एरोमेटिक एमीन जैसे एनिलीन C6H5NH2 का प्रिपरेशन हम इस मेथड के द्वारा नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो थैलामाइड होता है उसका जो KOH से रिएक्शन होकर पोटेशियम थैलामाइड जो होता है, पोटेशियम थैलामाइड की हमने एल्किल हाइलाइड से रिएक्शन कराई यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, एल्किल हाइलाइड से जब रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर एन-एल्किल थैलामाइड बन रहा है, लेकिन जो हमारे पास एरोमेटिक एल्किल हैलाइड होगा C6H5, ये एरोमेटिक एल्किल हैलाइड होगा, ये लेस रिएक्टिव होता है कंपेयरिंग टू एल्किल हैलाइड। तो लेस रिएक्टिव होने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो लिखा जाता है एरिल हैलाइड डू नॉट रिएक्ट पोटेशियम थैलामाइड, do not react potassium thalaamide because aryl halide do not gives nucleophilic substitution reaction। देखिए हम लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो आगे डिस्कस करेंगे कि जो एरिल हाइलाइड होते हैं, एरिल हाइलाइड में जो बेंजीन रिंग के साथ में जो ये बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन की, Cl की, Br की, I की, ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड में कार्बन के पास जो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। ये इजीली जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है एल्किल हैलाइड की, जब इसके पोटेशियम थैलामाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, प्रतिस्थापन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड जो होगा वो पोटेशियम थैलामाइड के साथ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है, ये लिखा हुआ है। बिकॉज एरिल हैलाइड RX डू नॉट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये जो है एरिल हैलाइड जो होगा, यहाँ पर अगर हम एरिल हैलाइड लेंगे तो एरिल हैलाइड इस पोटेशियम थैलामाइड के साथ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा। और जब नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही नहीं होगी, क्योंकि लेस रिएक्टिव है, एरिल हैलाइड डू नॉट रिएक्ट पोटेशियम थैलामाइड, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, और जो लेस रिएक्टिव है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। जब नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, तो इससे हमें यहाँ पर एन-एरिल पोटेशियम थैलामाइड का प्रिपरेशन ही नहीं हो पाएगा। जो एन एल्किल जगह पर एरिल थैलामाइड का प्रिपरेशन नहीं होगा, जिससे हमें एरोमेटिक एमीन नहीं बनेगी। ये स्टूडेंट्स याद कर लें, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरोमेटिक एमीन या एनिलीन का प्रिपरेशन गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया द्वारा नहीं कर सकते। सीधा सा आंसर है, क्योंकि जो है एरिल हैलाइड या क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन डू नॉट रिएक्ट पोटेशियम थैलामाइड। वाई? उसका कारण ये है क्योंकि
क्योंकि जो एरिल हैलाइड होते हैं क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, इनकी ये जो है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया नहीं देते हैं, नाभिक प्रतिस्थापन क्रिया नहीं देते हैं और इसलिए क्रिया संभव नहीं है। इसको नोट करना स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया। इसका नाम मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि 1 डिग्री एमीन को जब हम कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ जब हल्का सा गर्म करते हैं तो यौगिक जो बनता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। इस यौगिक की जो स्मेल होती है वो सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल मीन्स सरसों के तेल की जैसी होती है, इसलिए इस अपक्रिया का नाम रख दिया गया हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल के समान होती है। और ये इस अपक्रिया का उपयोग जो होता है 1 डिग्री के परीक्षण में किया जाता है। 1 डिग्री एमीन के परीक्षण टेस्ट में प्रयोग होने वाली रिएक्शन है, प्रयोग होती है, क्योंकि जो है 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनेट यौगिक से भिन्न यौगिक देते हैं। इसलिए अगर मस्टर्ड ऑयल के समान स्मेल आ रही है कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 की रिएक्शन 1 डिग्री से कराने पर, तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो 1 डिग्री एमीन होगा, इसलिए इसके टेस्ट में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, 1 डिग्री एमीन है RNH2 और ये हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड है, इस प्रकार से कार्बन डाइसल्फाइड CH2 जिसे कहते हैं। अब हम इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, S के साथ जो कार्बन के साथ जो S जुड़ा है सेकेंड, इस प्रकार जुड़ जाएगा, यहाँ से एक H निकलेगा, H जो होगा इस सल्फर के साथ आ जाएगा तो SH बन जाएगा, ये SH। और यहाँ पर ये जो होगा NHR ऐसे हो जाएगा NHR। तो इसका जो नाम होगा एल्किल, इसका नाम हो जाएगा R से एल्किल डाइथायो, क्योंकि 2 S हैं, एक ये डाई थायो, 2 S होने के कारण इसे डाई थायो पढ़ा जाएगा। और ये बोला जाता है कार्बेमिक एसिड, कार्बेमिक एसिड पढ़ते हैं। अब इसको जब हम HgCl2 के साथ हल्का सा हीट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो Hg जो होगा वो इस S के साथ चला जाएगा, HgS बना देगा, HgS बन गया। और दोनों हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो Cl के साथ चले जाएंगे, बन जाएगा 2HCl। अब यहाँ से देखिए S भी निकल गया और यहाँ दोनों से H निकल गया, तो बचेगा RNCS, और इसी का नाम है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। हमने लिखा हुआ है ये एल्किल आइसोथायोसाइनेट यौगिक बनता है जिसकी स्मेल जो होती है मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, कैसी स्मेल होगी, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल के इक्विवेलेंट इसकी स्मेल होती है, इसलिए इस अपक्रिया का नाम मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया रखा गया। इस अपक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते थे एक ही स्टेप में, अगर चाहें तो, कोई काटेगा नहीं, ये भी सही है। ये 1 डिग्री एमीन है, इस 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम करा दें कार्बन डाइसल्फाइड, सीधे सीधे हम CH2 लिख देंगे, CH2 प्लस HgCl2 के साथ में हीट करेंगे तो देखिए बनेगा RNCS, ये HgS के साथ चला जाएगा, HgS बन जाएगा, और दोनों हाइड्रोजन दोनों क्लोरीन के साथ चले जाएंगे, 2HCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये की अपक्रियाएँ चाहे ऊपर वाले तरीके से याद करना या शॉर्टकट में याद कर लें। इसका एग्जाम्पल R की जगह पर हम C2H5 ले लेते हैं, C2H5NH2 प्लस CS2 प्लस HgCl2, इसको हीट करा दें तो देखिए क्या होगा, C2H5NCS बन जाएगा, C2H5NCS, साथ में HgS बन जाएगा, HgS और 2HCl बनेगा, तो ये बन जाएगा एथिल आइसोथायोसाइनेट, जिसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल के समान होती है। तो इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट व एक टेस्ट भी है जिसे आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल एमीन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। कार्बिल एमीन अपक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण ये जो है क्लोरोफार्म और 1 डिग्री एमीन का परीक्षण भी है और ये शॉर्ट नोट के रूप में भी पूछा जाता है। इसमें इस अपक्रिया में बनने वाला कंपाउंड कार्बिल एमीन होता है, इसलिए इसका नाम कार्बिल एमीन अपक्रिया रखा गया। या कार्बिल एमीन को हम आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम आइसोसाइनाइड परीक्षण रखा गया। और ये अपक्रिया सभी 1 डिग्री एमीन और एनिलीन देता है। 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन इस परीक्षण को नहीं देते हैं। इसकी पहचान सबसे सरल है, जैसे ही कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड बनता है बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल, अरुचिकर या अप्रिय गंध, ये कह सकते हैं दुर्गंध युक्त, या कह सकते हैं बहुत ही अरुचिकर गंध या जो है अप्रिय गंध का यौगिक बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड, जिससे हम इसको आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे लिखा हमने RNH2, ये 1 डिग्री एमाइन हो गया। इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म CH Cl3 और एल्कोहलिक KOH3 KOH से कराएंगे। जैसे ही रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से होगी तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर बहुत ही आसानी समझ सकते हैं। सरल भाषा में 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन के साथ चले जाएंगे, ये बन जाएगा 3KCl बन जाएगा। 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन के साथ चलेगा स्टूडेंट, समझ में आया। अब देखिए 3 OH हैं तो 3 H होना चाहिए, 2 और 1 3 H हो गया, ये बन गया 3H2O। अब देखिए बचा यहाँ पर क्या बचा, R बचा N बचा, R के साथ N बचा और यहाँ C बचा, R के साथ N, N के साथ C, RNC, तो ये बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन, इसी को बोलेंगे। ये बहुत अनप्लीजेंट स्मेल या अरुचिकर गंध का यौगिक होता है, जिससे इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। R की जगह एक बार हम CH3 ले लें, CH3NH2 प्लस CH Cl3 प्लस 3 KOH हीट करा दें तो बन जाएगा CH3, N के साथ C आ जाएगा NC प्लस 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन 3KCl और 3 OH और 2 और 1 3H 3H2O, ये मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड बन गया। अगर हम यहाँ पर एथिल ले लें, C2H5NH2 प्लस CH Cl3, ये तो पता ही है क्लोरोफार्म है, प्लस 3 KOH, कैसा KOH होगा, एल्कोहलिक, ये जरूर लिख दें, ये तो गलत हो जाएगा। अब इसको हीट कराएंगे तो सबसे पहले 3KCl ये निकाल दें, 3 OH 2 1 3H ये निकाल दें, 3H2O। अब C2H5NC बन गया, C2H5NC ये हो गया एथिल आइसोसाइनाइड। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं एनिलीन का। ये एनिलीन हो गई, इसकी रिएक्शन भी हम CH Cl3 प्लस 3 KOH के साथ जैसे ही कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ में, यहाँ NaOH ले लेते हैं, NaOH भी हो सकता है, तो यहाँ 3NaCl बन जाएगा, 3NaCl बनेगा, 3 OH और 2 और 1 3H 3H2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा NC, जिसका नाम होगा फेनिल आइसो और साइनाइड। ये एक अनप्लीजेंट स्मेल का कंपाउंड होगा, जिससे इसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये नेम रिएक्शन का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।